देखो बात ये है कि ज़्यादातर लोगों ने अभी तक अपने गिवन माइंड की, है ना, गिवन ब्रेन की कैपेसिटी को ही इतना यूज़ नहीं किया है, तो उन्हें लगता है इससे सब कुछ हो जाएगा। याद है आपको जब बचपन में जब आपने सबसे पहले डुअल कोर लगवाया था P4 के बाद, तो आपको लग रहा था कि इससे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर आपको जब आपने उसको एग्ज़ॉस्ट करना शुरू किया तो आपको पता चला कि नहीं इससे कुछ नहीं हो पाता, मुझे i3 चाहिए, फिर i3 एग्ज़ॉस्ट हो गया, फिर जब i5 आया, ठीक है, विंडोज़ 10 और 4 जीबी रैम, वो लगता था कि इससे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी जियो फाइबर आया 100 एमबीपीएस, ऐसी फ्री में बट रहा है 100 एमबीपीएस, लगा लो तो 1 जीबीपीएस भी हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको एग्जॉस्ट करोगे तो अनफॉर्चुनेटली वो भी आपको कम लगेगा, समझ रहे हो। तो ये बात है, तो ज़्यादातर लोगों ने अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को और माइंड की कैपेसिटी को इतना एग्जॉस्ट ही नहीं किया है, उस लिमिट तक वो पहुंचे ही नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है कि उससे सब कुछ हो जाएगा, उनके माइंड से सब कुछ हो जाएगा, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आप एग्जॉस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। देखो ऐसा हो सकता है कि एक नोट पैड पर लिखने वाले इंसान को अगर कोई i7 16 GB रैम के अंदर कोई नोट पैड से लिख रहा है, नोट पैड पे नोट्स बना रहा है, तो उसे लग रहा है कि इसमें सब कुछ हो सकता है, समझ लो, इसमें सब कुछ हो सकता है, लिटरली सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कभी खत्म ही नहीं हो रही। मैं कितना भी स्टोरेज कर सकता हूँ, 2 TB है, कितना भी स्टोरेज करूँ, कितना भी स्टोरेज करूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन जब आप उसके अंदर गेम्स इंस्टॉल करोगे 100 100 GB के, और जो रैम खाते हैं, आप उसके अंदर वर्चुअल मशीन डालोगे, गेमिंग इंजन्स डालोगे, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कैसे ये 2 TB इंसफिशिएंट तुरंत ही हो जाता है, 16 GB सेंस बनाना बंद कर देता है, और ग्राफिक कार्ड हो 6 GB का एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट हो जाती है। i7 तो यहाँ पे कहीं काउंट ही नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सारे एस्पेक्ट भी हैं वर्क करने के लिए। तो ये चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आप बहुत छोटा काम कर रहे होते हैं एक बहुत बड़े डिवाइस के साथ, जैसे आप देखो, आप ना अपने किसी फैमिली के किसी एल्डर को दिखाना कि एक 55 इंच की टीवी और एक 55 इंच के मॉनिटर में क्या अंतर होता है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप वो जो देखोगे, अरे इसकी रिफ्रेश रेट इतनी है, इसकी 144 है, इसकी 120 है, इसकी 60 है, इसकी 24 है, तो जब आप उसको क्लियरली देखोगे, जब उसको यूज करना चालू करोगे एक्चुअल में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिमिटेशन है उस चीज की, समझ रहे हो। तो बात ये है कि अभी तक जब अपना माइंड और बॉडी ढंग से यूज नहीं की गई है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि माइंड और बॉडी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन नहीं होगा नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं होगा, ठीक है, माइंड और बॉडी से। उसके बियॉन्ड क्या है, उस पर हम अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो तब करना जब तुम्हें कुछ मिल जाए उसके बियॉन्ड, ठीक है। जब तक नहीं है, तुम चाहते हो कि माइंड के थ्रू सब कुछ हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि तुमने माइंड की कैपेसिटी अभी तक एग्जॉस्ट नहीं करी है। जब माइंड की कैपेसिटी तुम एग्जॉस्ट कर लोगे, तुम देखोगे, मैंने एक बार कहा था, एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि अपने बॉडी और माइंड को फुलेस्ट यूज करो, ताकि तुम ये पता लगाने लायक हो जाओ कि उसके बियॉन्ड क्या है। तुम्हें दो चीजें दी गई हैं, वही तुम ठीक से यूज नहीं कर रहे, और फिर तुम्हें जानना है उससे तुम्हें सारा यूनिवर्स अनलॉक करना है, नहीं होगा, पहले ही बोल देता हूँ, नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो इस पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे होंगे, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी होंगी, बहुत सारे साइंटिस्ट ये करने के लिए। लेकिन मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, चाहे जो कर लो, चाहे जो कर लो, नहीं होगा, ठीक है। कि तुम किसी ऐसी इंटेलिजेंस को जान जाओ जो कि इस माइंड की बने, क्योंकि माइंड में सिर्फ छोटी छोटी चीजें होती हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीजें। माइंड एक तरह की इंटेलिजेंस है, क्योंकि तुमने उसी को पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया है, पूरी तरह से नहीं देखा है, तो तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं है ये कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। मैं माइंड की उस कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो कह रहे हैं 1% कैपेसिटी यूज करी, 2% यूज करी, नहीं, 100% भी नहीं है, 100% यूज कर लेगा तब भी नहीं है,